अस्सलाम वालेकुम एमडी केयर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और हमारा आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप लोग अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को बेहतर कर सकते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर जितने मैसेजेस रिगार्डिंग टू दिस वीडियो आए हैं कि मिस प्लीज़ एक वीडियो ऐसी अपलोड कर दें जिसमें आप हमें बता दें कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। हमें नहीं समझ आता, हम उसकी स्ट्रेटजी का हमें नहीं आइडिया हो रहा होता। काइंडली हमें बता दें एमडीकेट से पहले कि हम कैसे अभी से इस तरह की प्रैक्टिस करें कि तब हमें जाकर कोई मसला ना हो। तो आज मैं आप लोगों को वो पूरी कंडीशंस, वो पूरे रूल्स बताने वाली हूँ जो आपके न्यूमेरिकल्स को आपके लिए बिल्कुल हलवा करने वाला है। बहुत ईजी हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों, एक चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और अब आते हैं रियल टॉपिक के ऊपर। तो जी, हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स के हवाले से कि न्यूमेरिकल्स को कैसे कवर करना है। सबसे पहले बच्चों, आप लोग एक चीज़ देखें कि आपका ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल का पोर्शन है, सेकेंड ईयर फिजिक्स में थोड़ा कम है और फर्स्ट ईयर फिजिक्स में तो पूरा टोटली आपके पास जो चैप्टर है फोर्स एंड मोशन, रोटेशनल सर्कुलर मोशन, वेव्स वाला चैप्टर हो गया और एक और चैप्टर है, मतलब ये सारे चैप्टर जितने भी है वर्क एनर्जी के, सब आपके पास न्यूमेरिकल्स का ही है रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग एक पॉइंट अपने जहन में रखिएगा कि जब आप, अच्छा ये सारी चीज़ें मैं आपको इंडिकेट से पहले की बता रही हूँ, आप लोग अभी से इस पे अमल करना शुरू करेंगे तो जाकर कुछ होगा, ठीक है। अभी से आपको इस पर अमल करना। तो फर्स्ट चीज़ हमारी ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आप किसी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो तो आपने सबसे पहले उसमें जो वैल्यूज़ गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वर्क डन की वैल्यू गिवन है, आपके पास फोर्स की वैल्यू गिवन है और आपके पास कोई डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं एंगल बताएं कि अब वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे दिया और एंगल पूछ रहे हैं कि बताएं कौन सा एंगल होगा। आपने क्या करना है, जो चीज़ आपके पास गिवन है ना, आपने उनको एक जगह छोटा छोटा सा लिखना है। अच्छा याद रखिएगा, छोटा लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप एमटीकेट में जाएंगे ना, आपको वहाँ कोई रफ पेपर नहीं देने वाला, आपको वहाँ कोई एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलेंगी कि आप उस पर काम कर सकें। वो आपको क्या कहते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपका जो पेपर है ना एमटीकेट का, उसको बैक साइड पे एक पेज होता है। अब वो शायद एमसीक्यूज हो या ना हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है उस पर, तो थोड़ा सा पेज होगा लाइक आपके पास और उसी में आपको सब सॉल्व करना होगा। और आपके पास पेन होता है, पेंसिल नहीं होती है, तो आप उसको मिटा नहीं सकते हो। जो आप सॉल्व कर रहे हो, आपको आदत होनी चाहिए आप छोटा छोटा सॉल्व करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अभी से अगर बड़ा बड़ा लिख के सॉल्व करते हो ना, तो आपको उस टाइम पर बहुत मुश्किल होने वाली है। छोटा छोटा लिख के सॉल्व करें ताकि इजीली चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाए, ठीक है। अच्छा, आप देखो क्या करना है आपने, कि आपने क्या करना है, पहले जो गिवन वैल्यूज आपके पास न्यूमेरिकल्स में, आपने उनको नोट डाउन कर लिया और आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपने उसको भी नोट डाउन कर लिया। दोनों चीज़ें आपने नोट कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने, जब आपके पास वो चीज़ें आ जाएंगी ना कि मुझसे ये चीज़ गिवन है और ये पूछा जा रहा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने उसके फॉर्मूलाज रिवाइज किया, आपका माइंड 101% आपको फार्मूला बताना स्टार्ट कर देगा कि इसके लिए ये फार्मूला, इसके लिए ये फार्मूला, इसके लिए ये फार्मूला। बट अगर आपका माइंड सुस्त है या फिर आपका दिमाग आपको नहीं बता पा रहा है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि आप इस वक्त एमटीकेट के अंदर नहीं बैठे बल्कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने घर में। तो आपने क्या करना है, 5 मिनट तक तो उस सवाल को सोचना है और ट्राई करनी है कि वो किसी न किसी तरह आपसे सॉल्व हो जाए। अब बच्चे क्या करते हैं, ट्राई नहीं करते, डायरेक्ट उठाएंगे सवाल, उसको गूगल किया या उसको चैट जीपीटी किया और आंसर लिख दिया। ऐसे कभी भी आप न्यूमेरिकल्स नहीं सीखोगे, कभी सीख ही नहीं सकते इस तरह आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना। आपने 5 मिनट तक उसको देखा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, भले गलत करो तो सही, कोशिश तो करो, खुद से ट्राई करो। कोई भी फॉर्मूला उठा के लगा दो, उसको ट्राई करो सॉल्व करने की। नहीं आया आंसर, कोई मसला नहीं है। फिर 3-4 मिनट बाद जब आपको लगा कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये आंसर नहीं आ रहा है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसको गूगल करना है, आपने चैट जीपीटी करना है, आपने किसी सीनियर से पूछना है, जो भी आप करते हो, और फिर आपने उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, देखकर। फिर आपने उसको अच्छे से दिमाग में याद रखना है कि मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व किया। फिर क्या करना है, फिर आपने उसी न्यूमेरिकल की तरह का एक और न्यूमेरिकल खुद बनाना है। अब बच्चे बोलेंगे मिस हम कैसे बनाए, हमें तो आता नहीं है, हम तो 2 साल के बच्चे हैं, न्यूमेरिकल्स बनाना मुश्किल नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपको फोर्स दी हुई थी, डिस्प्लेसमेंट दी हुई थी, वर्क दी हुई था, एंगल पूछ रहे थे, तो आपने अपना जो सवाल बनाओगे उसमें फोर्स की वैल्यू चेंज कर दो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज कर दो, वर्क डन की वैल्यू चेंज कर दो। बस ये ऑर्डर याद रखना कि ये थोड़ा बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये आसानी रहती है, कई दफ़ा इस तरह होता है। तो बस, और आपने उसको अपनी वैल्यूज डाल के उसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर भले गलत आए, मैं बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आपको सॉल्व की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप अगर कोई क्वेश्चन कहीं से देख के भी कर रहे हो ना, आपको खुद फिर वो आ जाना चाहिए कि अगर अगली दफा इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको खुद से सॉल्व कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बच्चे क्या करते हैं, चैट जीपीटी कर ली, गूगल कर ली और उसके बाद बैठे हुए हैं, अगला वैसे ही सवाल दोबारा आ गया, फिर दोबारा चैट जीपीटी कर रहे हैं। भाई वहाँ पे आपको कौन चैट जीपीटी करवाएगा,
हाँ तो आपने सब चीज़ें खुद ही सॉल्व करनी होगी ना। तो अपना माइंड सेट इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आप खुद चीज़ों को एक्सेप्ट कर सको, खुद चीज़ों को सॉल्व करो, ठीक है। उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कैसे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करता है। और इंशाल्लाह ताला मैथ्स की बेसिक ट्रिक्स पर भी एक वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, तो उसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक मुझे और आप सबको कामयाब करें। खुदा हाफिज़।